सीता नहीं जानती थी कि वह विचित्र तपस्वी कौन था। वह कोई तपस्वी था भी या नहीं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। हम पढ़ रहे हैं पुस्तक सीता, जो कि लिखी है देवदत्त पटनायक जी ने। हम इसका खंड 4 पढ़ रहे थे, तो चलिए उसी को आगे पढ़ते हैं। जटायु के पंख। हे सुंदरी, यह जान लो, तुम्हारे पति ने जिस स्त्री के अंग भंग किए, मैं उसका भाई तथा जिन राक्षसों को तुम्हारे पति ने मारा, उनका नेता, लंका का राजा रावण हूं। तुम्हें उसके पापों का दंड भुगतना होगा। जब वह अपनी कुटिया में लौटेगा तो तुम उसे वहां नहीं मिलोगी और ना ही उसे कोई पद चिन्ह मिलेंगे जिनका अनुसरण किया जा सके। वह किसी मूर्ख प्रेमी की तरह वर्षों तक वनों की खाक छानता फिरेगा और फिर विवश होकर यही मान लेगा कि तुम्हें कोई जंगली पशु या पक्षी खा गया। इसके बाद वह तुम्हारे वियोग को स्वीकार कर अपने जीवन में दूसरी युवती को शामिल कर लेगा। संभवतः वह मेरी बहन को ही स्वीकार कर ले। उसने उसके साथ कितना निर्दयतापूर्ण व्यवहार किया, किंतु इसके बावजूद वह अब भी उस दुष्ट युवक के आकर्षण से बंधी है। सीता ने अपने अपहरणकर्ता की ओर आंख तक नहीं उठाकर देखा। वे उसे यह संतुष्टि कभी नहीं देंगी कि वह उन्हें रोते, चीखते या मारे भय के प्रकंपित होते हुए देखे। उन्होंने नीचे की ओर देखा। वृक्षों का गलीचा सा बिछा दिखाई दिया। वे वास्तव में आकाश में उड़े जा रहे थे। सीता सोचने लगी कि क्या वह उसे देवों की नगरी अमरावती की ओर ले जा रहा था। मानो रावण ने उनके मन की बात जान ली। वह बोला, मैं तुम्हें इस धरती की सबसे अद्भुत और विलक्षण नगरी लंका में ले जा रहा हूं। वह स्वर्ण नगरी सागर के ठीक मध्य में स्थित है, जो कि हर प्रकार की मानवीय आबादी से बहुत बहुत दूर है। सीता का मन अनायास ही भय और दुख से भर आया। वे अपने लिए नहीं, राम व लक्ष्मण के लिए दुखी थी। उनकी अनुपस्थिति में वे दोनों कितने व्यग्र हो उठेंगे, स्वयं को लज्जा व ग्लानि से घिरा अनुभव करेंगे। वे योद्धा थे, गर्वीले पुरुष, जिन्हें लगेगा कि वे अपने कर्तव्य निर्वाह में असफल रहे। और अकस्मात विचार आया कि जब वे कुटिया पर वापस आएंगे तो कौन उनकी प्यास मिटाने के लिए जल लाएगा और उनके विश्राम के लिए फूस का बिछौना तैयार करेगा। सीता दशरथ पुत्रों की संभावित दशा का अनुमान लगाकर बहुत दुखी हुई। उन्हें अपनी कोई चिंता नहीं थी, वे तो सब संभाल लेंगी, किंतु उनके पति व देवर पर क्या बीतेगी। वे सोचने लगे कि राम को कैसे पता चलेगा कि उनकी पत्नी का किसी ने अपहरण कर लिया है। यह तो स्पष्ट था कि उन्हें दक्षिण की ओर ले जाया जा रहा था। उन्होंने अपने पैरों के नुपुर, हाथों में पहने गए बाजूबंद, कंठ में पड़े हार व कानों के आभूषणों को उतारा और उन्हें नीचे गिराने लगी। उन्हें लगा कि शायद उन आभूषणों की निशानी से राम को उनकी दिशा का कुछ अनुमान हो जाए। इस तरह उन्हें सीता का पता लगाने में आसानी होगी। उन्होंने अपने केशों में सजे चूड़ामणि के अतिरिक्त सारे आभूषण नीचे फेंक दिए। उन्हें अपनी माँ की दी सीख भूली नहीं थी। माँ ने कहा था, जब तक तुम अपने पति की विवाहिता स्त्री तथा परिवार की कुलवधू हो, तुम्हारे केश सदा बंधे रहने चाहिए। उन्हें कक्ष के एकांत में केवल अपने पति के सम्मुख ही खोलना। कक्ष से बाहर आने के बाद केश सदा बंधे रहने चाहिए। अचानक उस रथ के सामने एक पक्षी प्रकट हो गया। वह एक जटायु नामक बूढ़ा गिद्ध था, जो अक्सर उनकी कुटिया की पहरेदारी करता था। उसने अपने पंख फैलाए और उड़ने वाले विमान का मार्ग रोकना चाहा। उसने रावण को द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारा। रावण ने अपनी चंद्रमा के आकार की खड्ग निकाली और युद्ध के लिए प्रस्तुत हो गया। जटायु ने अपने पंखों से उस पर वार किया। अपनी तीक्ष्ण चोंच से उसकी भुजाओं पर काट खाया। अपने पंखों से उसका मांस नोच लिया, परंतु रावण बहुत फुर्तीला था और जटायु एक बूढ़ा पक्षी था। रावण ने अपनी तलवार लहराई और एक ही झटके में पक्षी को पंखों से विहीन कर दिया। जटायु आकाश से फड़फड़ाता हुआ धरती पर गिरने लगा।